दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th में जो फिजिक्स का चैप्टर विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है, उसके जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उन सब का सलूशन आपको हमारे वीडियो में मिलेगा। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले हमने 3 आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करके एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल जो दिया गया है वो किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिलीएम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधों का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक अज्ञात प्रतिरोध है जिसके प्रतिरोधक के सिरों से क्या किया गया है, 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। यानी यहाँ पे विभवांतर का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 12 वोल्ट। कितना दिया गया है? 12 वोल्ट। और इसको संयोजित करने पर क्या होता है, परिपथ में 2.5 मिलीएम्पियर, यानी आई का मान जो दिया गया है, आई का मान वो दिया गया हमें 2.5 मिली एम्पियर। धारा का जो मान दिया गया है वो 2.5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी हमें आर का मान क्या करना है, परिकलित करना है या ज्ञात करना है। तो आर और वी तथा आई में एक संबंध आप लोगों ने पढ़ा है, ओम का नियम। उसमें एक रूल है, आर इक्वल टू वी अपान आई। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ से आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमें जो आई का मान दिया गया वो किसमें दिया गया है, मिली एम्पियर में दिया गया है। इसको क्या करते हैं, हम पहले एम्पियर में बदल लेते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 मिली एम्पियर का जो मान होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। तो 2.5 मिली एम्पियर इक्वल टू यहाँ हमें मिल जाएगा 2.5 मिली एम्पियर इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसी मान को क्या करेंगे हम इस फार्मूले में इसी मान का हम उपयोग करेंगे यहाँ से आर का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं मान। तो यहाँ से मिलेगा हमें आर इक्वल टू वी के स्थान पे रख देंगे 12 वोल्ट अपान आई का मान हमें दिया गया 2.5 इंटू 10⁻³। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2.5, ये देखिए ये इसको क्या करते हैं हम ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा R इक्वल टू 12/2.5 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2.5 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से हम भाग करते हैं 2.5 से भाग करेंगे 12 में तो हमारा आ जाएगा 2.5 से अगर हम भाग करें तो 4 बार जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमें 25 चौका 100 यानी 10 आएगा। और यहाँ से मिल जाए, ये हो जाएगा 0, ये 2, ये यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 200 और यहाँ से फिर 25 चौका 100, 25 8। देखिए जो मान आया हमारा भागफल वो आ गया 4.8। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, R इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यही एम्पियर नहीं होगा, यहाँ पे आप जानते हैं धारा का जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता हमारा ओम। यहाँ से हमें मिल जाएगा आर का मान जो मिलेगा वो 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। यानी यह जो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 4.8 × 10⁻³ ओम। यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। यानी यहाँ पे हमें जो वोल्ट विभवांतर का मान दिया गया वो 9 वोल्ट बैटरी है और जो हमें R1 का मान दिया गया है वो 0.2 ओम, R2 का मान दिया गया है 0.3 ओम, R3 का मान दिया गया है 0.4 ओम और R4 का जो मान दिया गया है वो हमें दिया गया है 0.5 ओम और R5 का जो मान दिया गया वो हमें दिया गया है 12 ओम। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले जो जो मान उसमें दिया गया होता है उसको हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें R5 यानी 5 प्रतिरोधों के मान दिए गए हैं, उनको हमने नोट कर लिया। फिर क्या करना है, इसमें 12
ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी हमें बताना किसका मान है, तो वो हमें आई का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम एक फार्मूला लगाएंगे, आई इक्वल टू वी अपान आर, आई इक्वल टू वी अपान आर। इससे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, आर इक्वल टू वी अपान आई। इसी आई को हम यहाँ ले आए, आर को यहाँ पे ले आए, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आर का मान है वो क्या है, 5 मान दिए गए हैं। तो इन 5 मानों को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में कहा गया है कि संयोजित किया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन 5 मानों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला है वो आर इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो यहाँ पे मान जो मिलेगा, R1 का मान है 0.2 ओम, R2 का मान है 0.3 ओम और R3 का जो मान है वो दिया गया है 0.4 ओम और R4 का 0.5 ओम और R5 का 12 ओम। ये हमें मान दिए गए हैं। तो यहाँ से हमें जो R का मान मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, सभी का हम जोड़ लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 12 ये है और 0.2 0.3 0.5 हो जाएगा और 0.5 0.5 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और उसमें 0.4 जोड़ेंगे तो 1.4 हो जाएगा। यानी यहाँ से मिलेगा हमें 1.4 ओम प्लस 12 ओम। इसको और जोड़ लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा R इक्वल टू 12 1 13.4 ओम। R का जो हमें मान मिला वो क्या मिला, 13.4 ओम। अब इसी मान को क्या करेंगे, V का मान हमें ऑलरेडी दिया गया 9 वोल्ट, इसी का मान और R का मान हमारा आ गया 13.4 वोल्ट। इसी मान को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा I इक्वल टू 9/13/4। इससे इसमें अगर हम भाग करते हैं तो हमारा जो मान आएगा वो 0. यहाँ पे हो जाएगा 90 और 13 × 78 यानी 6 बार ले जाएंगे और उसके बाद बचेगा हमारा 1 और 1 देखिए 1 0 जब और 2 0 आगे बढ़ाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 100 और फिर भाग करेंगे उसमें तो 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 8 बार नहीं जाएगा 7 बार। यानी जो हमारा मान आएगा वो आई का मान जो आएगा वो 0.67 एम्पियर। यानी आई का जो मान आया वो हमारा आ जाएगा 0.67 एम्पियर। यही क्या हो जाएगा हमारा, उसमें प्रवाहित प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो कितनी प्रवाहित होगी 0.67 एम्पियर। यही हमें ज्ञात करना था, इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं हम तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल हमें दिया गया है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। यहाँ पे से के स्थान पे आप कर लीजिए के। क्या क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें टोटल प्रतिरोध दिया गया है कितना, आर का मान टोटल हमें दिया गया है 176 ओम, 176 ओम। अब हमें बताना कि कितने प्रतिरोधक इसमें लगाएं, क्या बताना है कि कितने प्रतिरोधक इसमें हम लगा दें कि हमें जो टोटल प्रतिरोध मिले वो क्या मिल जाए, 176 ओम मिले। ये हमें ज्ञात करना है कि इसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमें बताना है। और इसमें हमें दिया क्या गया है, V का मान, यानी V का मान विभवांतर दिया गया 220 वोल्ट और हमें I का मान दिया गया, धारा दिया गया है 5 एम्पियर। ये हमें I का मान दिया गया है। तो क्या करेंगे, ये हमें दिया गया टोटल प्रतिरोध, हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, पहले इस वोल्ट और इस धारा से ज्ञात कर लेते हैं कि कितना प्रतिरोध लगेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि नंबर ऑफ जो प्रतिरोध होंगे वो कितने होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 220 और 5 एम्पियर धारा का प्रयोग करके रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा R इक्वल टू V/I से, यहाँ पे V का मान हम रख देंगे 220/5, भाग करेंगे तो 5 चौक 20, 2 बचेगा 5 चौक 20, यानी यहाँ से जो हमें R का मान मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमें 44 ओम। क्या मिल गया, 44 ओम। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे प्रतिरोधक वो क्या है, N है। यहाँ पे लिखेंगे माना प्रतिरोधकों की संख्या, माना प्रतिरोधकों की
संख्या बराबर n, क्योंकि हमें यही बताना है कि कितने प्रतिरोधक वहां पे लगाए गए हैं। तो मान लेते हैं कि n प्रतिरोध उसमें लगाए गए हैं, तो हमें टोटल प्रतिरोध मिला है 176 ओम। तो इसको क्या करते हैं हम, किसमें, पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। किसमें करना है, पार्श्व क्रम में। तो आप जानते हैं पार्श्व क्रम में संयोजित करने का रूल होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस ... 1 n/r, क्योंकि हम माने कितने हैं, टोटल प्रतिरोध कितने माने, हम n माने हैं, तो यहाँ पे n तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1r का हमने मान ज्ञात किया है कितना, 44 ओम। तो यहाँ पे यही मान रखेंगे 1/44 ओम इक्वल टू टोटल हमें रेजिस्टेंस, इन सभी को जोड़ के जो हमें प्रतिरोध दिया गया वो कितना दिया गया, 176। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n/176 ओम। अब क्या करते हैं, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 44 n इक्वल टू 176। यहाँ से n का मान अगर निकालेंगे तो n इक्वल टू मिल जाएगा 176/44। 44 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, भाग करके यहाँ पे बता रहे हैं 44 से 176 में अगर भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, ये हमारा आ जाएगा कितना, 4 ओम। कितना आ जाएगा, नंबर आप जो प्रतिरोधक होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। यानी प्रतिरोधकों की जो संख्या है वो क्या है, 4। यानी अगर हम 44 ओम के, कितने, 44 ओम के 4 प्रतिरोधक लगा दे तो जो टोटल प्रतिरोध मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 146 हमें प्राप्त होगा। इसी को आपको सॉल्व करना था, इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए जो हमें चौथा सवाल बताया गया, दिया गया वो क्या है कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध, एक ही बार संयोजन का प्रतिरोध क्या है, 9 वोल्ट हो और 9 ओम हो और दूसरा क्या हो, 4 ओम। तो यही में बताना कि मतलब ये 6 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, यानी R1 इक्वल टू 6 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम और R3 इक्वल टू भी 6 ओम। 6 ओम के हमें 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। हमको यह बताना कि इसको किस प्रकार से समायोजित करें, यानी किस क्रम में जोड़ें कि जिससे प्राप्त रेजिस्टेंस मिले, टोटल प्रतिरोध मिले। वो पहला है 9 ओम का मिल जाए और दूसरा क्या है, 4 ओम का मिल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहला 9 ओम ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम 2 प्रतिरोधों को क्या करेंगे, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो जैसे इसको हमें दर्शाना भी है, तो इसको क्या करेंगे, इसको मान लीजिए ये हम इसको क्या किए, एक पार्श्व क्रम में जोड़ दिए इस प्रकार से। 2 प्रतिरोध क्या करेंगे, इसमें हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे और एक जो हमारा तीसरा प्रतिरोध है उसको क्या करेंगे, हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये हमारा 6 ओम का है, ये भी हमारा 6 ओम का है और ये भी हमारा 6 ओम का है। इसको हम R1 नाम दे रहे हैं, इसको R2 और इसको R3। 6 ओम के तीनों हैं, तो दोनों को पहले हम 2 को क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिए और एक तीसरा जो उसको हम क्या किए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। तो आप लोग जानते हैं कि समांतर क्रम का जो सूत्र होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले 2 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर क्या करेंगे, 6 ओम और 6 ओम को हम क्या करेंगे, पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। दोनों का मान क्या हमें समान दिया गया, 6 ओम ये भी है और 6 ओम ये भी है। तो यहाँ से मिलेगा 1/6 प्लस 1/6। इसको जोड़ेंगे, देखिए आप जानते हैं कि जब हर समान होता है तो अंश क्या होते हैं, ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 6/2, 1 1 2 जुड़ जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6, यानी 1/r इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/3। क्या मिल जाएगा, 1/3। तिर्यक गुणा कर देंगे इसका हम, तो यहाँ से हमें मिलेगा R इक्वल टू 3 ओम। क्या मिल गया हमें, R इक्वल टू 3 ओम। अब यहाँ से हमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, क्या, एक हमारा इस प्रकार से हो गया और दूसरा हमारा इस प्रकार से। ये हमारा 6 ओम का दिया ही गया है, ये दोनों का जब हम जोड़ दिए तो हमें जो टोटल रेजिस्टेंस मिला वो कितना मिल गया, 3 ओम का। अब ये देखिए हमारा दिखने में ही पता चला है कि ये किसमें है, श्रेणी क्रम में। किसमें है,
श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम श्रेणी क्रम में। अब पुनः लिखेंगे, पुनः इसको हम नाम दे दे रहे हैं, ये हमारा 3 है ही, इसको हम क्या करते हैं 4 नाम दे दे रहे हैं, R4 वो R3 है। तो पुनः R4 और R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तो इसको क्या करेंगे, जब हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला R इक्वल टू R4 प्लस R3, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा R3। तो यहाँ से मिलेगा हमें R इक्वल टू R4 का मान हमें है 3 ओम, R3 का मान हमें दिया गया है 6 ओम। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से मिलेगा R इक्वल टू 9 ओम। यही हमें क्या करना था, दर्शाना था कि इसको हम किस प्रकार से जोड़ें कि हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाए वो कितना मिल जाए 9 ओम। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब क्या करेंगे, हम दूसरा सवाल बताएंगे कि दूसरा हम किस प्रकार से इसको समायोजित करें कि 4 ओम मिले। तो पहले इसको क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए भैया देख लेते हैं। अब हमको लाना क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाए 4 ओम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें भी वही हमें दिया गया है 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं। इसमें हमें लाना क्या है 4 ओम। तो इसमें क्या करते हैं, उसमें हमने किया था कि 2 को पहले हम क्या किए थे पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़े थे, और इसमें क्या करेंगे हम 2 को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और 1 को क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से होगा, आपको बता रहे हैं। एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दिया, एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ पे ले आए, और एक जो हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे लगा दिया इस प्रकार से। यहाँ पे नाम दे रहे हैं PQ। इसको R1 6 ओम, R2 6 ओम, R3 6 ओम। ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है, ये हमारा क्या है इन दोनों के क्या है समांतर है, तो ये हमारा है समांतर क्रम में। अब क्या करते हैं हम सबसे पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे R1, इसको दूसरा हमारा है R1 और R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर यहाँ से मिलेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि जो हमारा श्रेणी क्रम का फार्मूला है वो क्या है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें 2 ही रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो इसलिए 2 हम लिए। यहाँ से हमें मिल जाएगा R इक्वल टू एक क्या है 6 ओम, दूसरा भी हमारा 6 ओम, तो जोड़ देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें टोटल 12 ओम। यानी इन दोनों का जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा 12 ओम। अब क्या करेंगे, हम इसको एक अलग नाम दे रहे हैं। यहाँ से जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो कुछ अलग हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे ये दोनों जुड़ गए तो हमारा 1 हो गया, और एक हमारा यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा है 6 ओम का, ये हमारा हो गया 12 ओम। इसको R4 नाम दे रहे हैं, ये हमारा R3 ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, R4 और R6 ये दोनों क्या हमारा समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में है, तो इनको क्या करेंगे हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा आप R3 और R4 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर। पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो इसका फार्मूला आप जानते हैं 1/R इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। अब क्या करेंगे, R3 का मान हमें दिया गया 6 ओम, तो यहाँ से मिलेगा 1/6 प्लस 1/12। R4 का मान कितना है 12 वोल्ट। अब क्या करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना 1/R इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। इसको क्या करेंगे, इससे हम इसमें भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 12 से इसमें भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आएगा। जोड़ लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/R इक्वल टू 3/12। अब क्या करेंगे, इसका हम तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 3
R इक्वल टू 12 ओम। तो R का जो मान आ जाएगा वो 12/3 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस मिला वो हमें कितना मिल गया 4 ओम। यही हमें क्या करना था, बताना था कि इसको हम किस प्रकार से संयोजित करें तो हमारा 4 ओम आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा समझ में आएगा। ध्यान रखिए इसमें यह ग्राफ बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपको इसको दर्शा के बनाना। इस प्रकार से अगर आप बनाते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर एग्जाम में मिलेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना ज़्यादा सवाल जो भी बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। और भी जो भी बचे हुए सवाल हैं उनको हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।